हमारी संवेदनाएं खो ना जाएं, इस बात का बड़ा ध्यान रखिएगा। संवेदनाएं होनी ही चाहिए और वही कार्य करती हैं। इसलिए तो इस धरती से जो हम भोजन पाते हैं, अन्न पाते हैं, तो माँ जैसे पुत्र का पालन पोषण कर रही है। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या कह के पाते हैं। और इसीलिए धरती से उत्पन्न जो शाक हैं, फल हैं, वही खाना मनुष्य के लिए यथेष्ट बनाया गया है। मांसाहार निषिद्ध इसीलिए है कि भाई वो जो किसी जीव को मार करके जो चीज आपके अंदर जा रही है, तो वो आपकी संवेदनाओं को नष्ट ही करेगी, आपके मन वाणी विचार को वैसा बनाएगी। और जिस चीज से आप जो भोजन मातृवत समझ करके ले रहे हो, वो आपके मन वाणी विचारों को उस प्रकार का बनाएगी। तो जिस चीज के प्रति आप संवेदनशील होगे उसकी रक्षा करोगे, या जिस चीज को केवल उपभोग करने के लिए चाहोगे उसके प्रति संवेदनशील होगे। तो इसलिए हम सभी के लिए यज्ञ का भी विधान है, भोजन का भी विधान है, प्रकृति संरक्षण की बात है। सब नियम इसीलिए बनाए गए हैं ताकि इनके प्रति संवेदनशीलता हर एक मनुष्य में आए। और जब आप संवेदनशील होंगे तब जाकर के फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप अपने घर को, परिवार को, वातावरण को सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे। और यही परंपरा भगवान श्री कृष्ण ने डाली इन लोगों के लिए जो लोग कई समय से यज्ञ करते आ रहे थे, सिर्फ इसलिए कि इंद्र नाराज ना हो जाएं, इंद्रदेव कुपित ना हो जाएं। इसके लिए भगवान ने एक नई परंपरा डाली। तो श्री कृष्ण केवल गाने बजाने वाले भगवान नहीं हैं। कृष्ण चरित्र का अर्थ समझिए। भगवान श्री कृष्ण ने जो परंपरा दी, जो मार्ग दिया, उस पर चलिए तो कृष्ण तत्व समझ में आएगा। तो भगवान ने इस प्रकृति के लिए, इस संसार के लिए कितनी अच्छी चीजें दी हैं। तो ये यज्ञ हुआ। और एक और बड़ा कारण है जो आध्यात्मिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि अगर भगवान चाहते, श्री कृष्ण चाहते, तो इंद्र का यज्ञ अगर भगवान को बंद कराना ही था, तो इंद्र की जगह क्या वो अपना यज्ञ शुरू नहीं करवा सकते थे? इंद्र का यज्ञ बंद करवा के अगर कृष्ण कहते कि मेरी पूजा करो, तो ये यज्ञ भी शुरू हो सकता था। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि भगवान ने गोवर्धन जी की ही पूजा क्यों कराई, अपनी क्यों नहीं कराने लग गए? इंद्र की जगह अगर अपनी पूजा कराते तो भी सब ग्वाल वाले इतने अभिभूत हैं भगवान के बल बुद्धि से कि वो खुशी खुशी श्री कृष्ण की पूजा करने को तैयार हो जाते। लेकिन भगवान सोचते हैं कि कृष्ण, इंद्र की जगह कृष्ण की पूजा करने लग गए, तो कृष्ण भी आखिर आए तो मनुष्य के रूप में है। तो एक व्यक्ति का अहंकार छोड़ के अगर ये लोग दूसरे के प्रति भय पाल करके कि अब इंद्र की पूजा कर बंद करो, कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, कृष्ण की पूजा शुरू कर दो और इनको कभी नाराज मत करना, तो डर की भावना तो वहीं की वहीं रही। और एक की जगह दूसरे के भय का ये लोग पूजा करने लगे। और भगवान ये भी चाहते हैं, इंद्र को ये दिखाना चाहते हैं कि देखो इंद्र का पद मैंने ही तुम्हें दिया है। भगवान ये बताना चाहते हैं कि वर्षा करना इंद्र की कृपा नहीं है, वो इंद्र का कार्य है जो भगवान ने उनको सौंपा है, और वो कार्य तो उनको करना ही होगा। तो भगवान कहते हैं कि आप तो मेरा कार्य कर रहे हो, मेरी आज्ञा से वर्षा कर रहे हो, और आप उसको समझने लगे कि आप दूसरों पर कृपा कर रहे हो।
तो इंद्र का पद मैंने तुम्हें कृपा करके दिया है, तुम लोगों पर कृपा नहीं कर रहे हो। और भगवान कहते हैं कि इंद्र के पद की तो मात्र इतनी ही विशिष्टता है कि भगवान कहते हैं कि इंद्र की जगह अगर मैं उस पद पर किसी पत्थर को भी बैठा दूं तो लोग उस पत्थर को भी पूजने लग जाएंगे। इसलिए तुम अहंकार मत पालो। और सच में भगवान ने पत्थर ही तो बैठाया इंद्र की जगह पर, और लोग पत्थर भी पूजने लग गए ना। मतलब भगवान बताना चाहते हैं कि घमंड मत करो, तुम्हारी जगह अगर और कोई भी होता इस पद पर तो लोग उसकी भी ऐसे ही पूजा करते। पत्थर भी होगा तो लोग उसकी भी ऐसी ही पूजा करेंगे। वो तो मेरी कृपा है कि मैं पत्थर की पूजा करा दूं, चाहे तो चींटी की पूजा करा दूं, चाहे तो सांप की पूजा करा दूं। किसी की विशेषता नहीं है, भगवान की कृपा होती है जिस जीव पर सारा संसार उसी को पूजने लग जाता है। और जिस दिन अपने आप को ही भगवान मानने लगा तो फिर उस दिन उसका पतन तो निश्चित ही है। भगवान की कृपा है इसलिए संसार आपको भगवान मान रहा है। आप अपने आप को भगवान मत मानने लग जाओ। ये अहंकार पर चोट थी, और अहंकार पर चोट लगे तो इंसान क्या करना क्या कर जाए। तो इंद्र भी क्रोधित हुए, वर्षा कराई। पर जब भगवान 7 दिन तक धारण करके खड़े रहे गोवर्धन महाप्रभु को, और वहां पर इंद्र ने देखा कि मेरी शक्ति तो क्षीण है, मैं जिस शक्ति के बल पर काम कर रहा हूँ वही धरती पर मनुष्य रूप में गई है। तो इंद्र भी आए, क्षमा प्रार्थना करी भगवान से, और उसके बाद सुरभि गौ आई स्वर्ग लोक से, और भगवान श्री कृष्ण का सुरभि गौ के दूध से फिर अभिषेक हुआ, और फिर भगवान की भी वहां पर पूजा हुई। बड़े अच्छे से सब लोगों ने प्रभु के स्वरूप का दर्शन किया है। हम सभी ने भी गोवर्धन महाप्रभु की इस लीला का दर्शन किया है।